हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी को आप देख रहे हैं लर्न विद वेदांशी। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 जो है पंडिता रमाबाई। तो ये पार्ट 2 है जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि अभ्यासों को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास। तो अभ्यास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है वन वर्ड आंसर। ठीक है, हमें मतलब हमें एक वर्ड में ही आंसर देना है, वन वर्ड आंसर। तो क्या है, क है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विशु विभूषिता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो पंडिता और सरस्वती है, इन दोनों नामों को, ये दोनों जो नाम है उसको किसके लिए विभूषित करा जाता है, यानी कि किसके लिए बताया है कि किसका नाम रखा है, किसने कहाँ पे वहाँ पे कोलकाता में, है ना। तो पंडिता रमाबाई जो है उनका विभूषित किया था नाम पंडिता और सरस्वती के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्हीं को आती थी उस टाइम पे संस्कृत, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, रमा कितुहु संस्कृत शिक्षम, एक मिनट यहाँ पे, रमा कितुहु संस्कृत शिक्षम प्राप्तवती। तो यानी कि रमा ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी थी? किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी थी? मातु, अपनी माता से प्राप्त करी थी। आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो मैंने बताया था कि रमाबाई से पहले उनकी माँ ने प्राप्त करी थी। देखिए, रमाबाई ने अपनी माँ से प्राप्त करी थी, उनकी माँ ने उनके पति से प्राप्त करी थी। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये रमाबाई है, ठीक नहीं, ये रमाबाई के पापा है। ठीक है, रमाबाई के पापा ने रमाबाई की मम्मी को संस्कृत सिखा दी। ठीक है, और रमाबाई की मम्मी ने फिर अपनी बेटी यानी कि रमाबाई को संस्कृत सिखा दी। अब क्या होता है, ये जो होते हैं उनके जो रमाबाई के जो माता पिता होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि वो निर्धन हो जाता है और उनको खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रमाबाई और उनके बड़े भाई जाते हैं कहाँ पे? कोलकाता, पैदल यात्रा पे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है रमाबाई के सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किससे विवाह करा था? विपिन बिहारी दासीन से विवाह करा था। कासाम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किस लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? किस लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था रमाबाई ने? नारीणा समानाय शिक्षाय च, कि नारी को सम्मान भी मिले और शिक्षा भी मिले। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। जो रमाबाई है वो अपनी शिक्षा पाने, अपनी शिक्षा को सब पे फैलाने कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। उसके बाद कहाँ गई थी? अमेरिका। फिर उसके बाद वापस इंडिया आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानि
प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि आपको ये कुछ घ तक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। उन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आप देखिए, क है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम जसत। तो इसमें किस पे, हमें ये पूरी लाइन को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या देखना है, जिस पर अंडरलाइन है उसको देखना है। अब ये रमाया पर अंडरलाइन है तो क्या होगा, तो ये रमाया, एक मिनट, तो ये जो रमाया है ना, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में क्या आता है, आ आता है, आ, ये आ की मात्रा आती है। ठीक है, तो ये जो होता है, तो प्रश्न में क्या होता है, ये यहाँ पर आहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पर क्या है, ये आहा है और यहाँ पे रमाया लिख रहा है, तो क्या हो गया, कस्याहा। लास्ट के वर्ड को देखना, मैं आपको बस एक बता रही हूँ, वैसे ऐसा कम होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा, अगर आपको बाई चांस नहीं आ रहा है तो। नहीं तो वैसे तो वो चलते हैं, इसके भी शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे चलते हैं ना, बाल के बाल को बाल का, ऐसे इनके चलते हैं। और इसी को देखते हैं कि एक वचन के साथ हमेशा एक वचन लगेगा, विभक्ति के साथ वैसी ही विभक्ति लगेगी, शब्द के साथ वैसे ही शब्द लगेगा। जैसे कि अब इसमें है कि तो इसका क्या हो गया, कस्याहा हो गया। ठीक है, इस पर अंडरलाइन है तो इसका प्रश्न वाला कर देंगे, तो कस्याहा हो गया इसकी जगह पे। आगे क्या है, पित्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अब इसमें पृथ्युः पर है अंडरलाइन, तो क्या आ जाएगा, कस्य। तो कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। तो रमाबाई, तो इसमें मुंबई नगरे पर है, ठीक है, अंडरलाइन। तो कैसे होगा, तो क्या आ जाएगा, कुत्र, कहाँ। मुंबई नगरी एक प्लेस का नाम है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ। ठीक है, ऐसे। अब इसमें रमाबाई पर, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये रमाबाई पर है। ठीक है, रमाबाई महोदया पर है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, कस्याहा। ज़्यादातर जो स्त्रीलिंग में होते हैं कस्याहा ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, वैसे तो विभक्ति के साथ विभक्ति आना चाहिए, आपको ऐसे आना चाहिए, विभक्ति के साथ विभक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि किमर्थम आंदोलनम। तो आपको ये जो प्रश्न नाम, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनका हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो रमाबाई है वो उस रमाबाई ने किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, कौन सा आंदोलन चलाया था, रमाबाई ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो कौन सा आंदोलन चलाया था, तो रमाबाई ने स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती, यानी कि उन्होंने आंदोलन चलाया था कि लड़कियों को भी जो है वेदों का पढ़ाया जाए, शास्त्र पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, इसका आंदोलन चलाया था उन्होंने। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निसहायस्य आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। यानी कि ये जो निसहाय, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी आश्रम में कौन, मतलब ऐसे आश्रम में कौन कौन लभन्ते स्म। तो क्या है, निसहाय स्त्री आश्रम मुद्रण टंकड़ और काष्ठ कलांदी लभन्ते स्म। तो ये जो स्त्रियां रहती हैं निसहाय आश्रम में, उसमें जो है कौन, उसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या करवाते थे, तो उनके टैलेंट को दिखाते थे। जैसे किसी को सीलना आता था, किसी को डांस करना आता था, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। तो किस विषय में जो रमाबाई महोदया है उसको योगदान चाहिए था, किस विषय में। तो समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचय लिखत। तो हमें पद परिचय लिखना है। इसका मतलब है कि हमें लिखना है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, फिर हमें लिखना है उसका मूल शब्द क्या है, वो उसका लिंग क्या है, उसकी विभक्ति क्या है। तो देखिए पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है ये पहला शब्द, चलो वेदा नाम कर लेते हैं, वेदा नाम। तो वेदा नाम में क्या होता है, वेद जो है, वेद जैसे कि आपने पढ़ा होगा यजुर्वेद सामवेद, है ना। तो क्या है इसमें इसका मूल शब्द क्या है, वेद। तो मूल शब्द वेद। और ये लिंग कौन सा है, आप नपुंसकलिंग मत करना, क्योंकि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग लिंग है। और कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, पिता। अब पिता में मूल शब्द क्या है, पितृ। क्या है मूल शब्द, पितृ। पितृ से पिता बनता है, तो ये क्या हो गया, पितृ। ये भी पुल्लिंग है और ये प्रथमा एक वचन, अच्छा वचन भी है, सॉरी, तो प्रथमा एक वचन है। ठीक है, शिक्षाई, शिक्षाई में शिक्षाई, जिसमें कौन सा मूल शब्द है, शिक्षा, शिक्षा। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना। लास्ट में देखो आर है, मूल शब्द का लास्ट में देखना, इन शब्दों का मत देखना, यदानी का मत देखना, मूल शब्द के लास्ट में देखना। ये आर है तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। कन्या, क्या है इसमें, कन्या, लास्ट में आ रहा है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा, इसका मतलब होता है ये नीचे। तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। और क्या है ये, बहुवचन। आगे क्या है, नारीणाम, इसका मूल शब्द क्या है, नारी, तो ये भी स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। ठीक है, आगे क्या है, मनोरमाया, मनोरमा है इसका मूल शब्द और ये भी स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनच लिखत। तो यानी कि नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें उनको फिर से वैसे ही करना है, फिर से एक और वैसा ही शब्द, एक वैसा ही है ये, सेम टू सेम, लेकिन बस शब्द अलग हो गए हैं। और इसमें क्या है, इसमें सेम टू सेम नहीं है, इसमें धातु है। उसमें क्या था, उसमें शब्द रूप था, इसमें धातु रूप है। ठीक है, तो पदानी, ठीक है, ये तो फिर वो हो गया। अब देखते हैं क्या है। फर्स्ट है
यहाँ पे आएगा धातु, ये एक्चुअली गलत लिखाई में आ गया था, मतलब कौन सा गलत लिखाई में आ गया था, ये दोनों, ये मतलब ये गलत लिखाई में आ गया था, और ये इसको आप नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी में। एक मैं इसको रेड से कर देती हूँ, है ना। आप एक तो इसको नहीं लिखोगे कॉपी में, एक इसको नहीं लिखोगे, इसकी बजाय आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो धातु, तो पहला क्या वर्ड है, पहले कुर्वंती। कुर्वंती में कौन सा धातु है, क्री धातु। कौन सा धातु है, क्री धातु। और कौन सा लकार है, लट लकार, पुरुष, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। आप एक काम करना, आप इस पूरे को ही मत लिखना, बस ये पदानी लिखना है आपको। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पदानी आप नीचे लिख देना, बस बाकी ये कुछ नहीं लिखना है। पितृ, पिता, ये मूल शब्द लेंगे, सब कुछ आपको कुछ नहीं लिखना, बस पदानी को नीचे लिख देना। तो फिर नेक्स्ट पदानी क्या है, आगच्छत। आगच्छत में कौन सा धातु है, गम धातु, जाना। गम धातु, कौन सा लकार है, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। नेक्स्ट देखते हैं निवसंती। निवसंती में कौन सा धातु है, नी धातु, उपसर्ग वस धातु। तो लट लकार है, ये प्रथम पुरुष और बहुवचन है। गमिष्यति, गम धातु, फिर से गम धातु आ गया। ऋत लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अकरोत, क्री धातु, कुछ कर रहा है, क्री धातु। लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन से, चलिए देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या है 6 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन में है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी कि हमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सीधा आंसर बता देती हूँ मैं। ये रहा सीधा का सीधा आंसर। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले 1858 तमे रमाबाई जन्म आलभत। सबसे पहले 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। सा स्वमातः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद उन्होंने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त करी। रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। उसके बाद उन्होंने अपना विवाह कर लिया विपिन बिहारी दासेन जी के साथ। आगे है सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशे गतवती। उसके बाद वो उन्होंने अपनी शिक्षा को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो कहाँ पे चले गई, इंग्लैंड चले गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो रमाबाई थी सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। फिर उसके बाद उन्होंने शारदा सदन नाम की एक आश्रम को स्थापित किया। उसके बाद 1922 तमे कृष्णा रमाबाई महोदया निधानम अभवत। फिर 1922 में उनका निधन हो गया। तो ये था चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई। तो इसमें हमने पढ़ा कि पंडिता रमाबाई ने कैसे स्ट्रगल किया, क्या किया, उनकी वजह से आज स्त्रियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जैसे कि मैं पहले की तरह बोलती हुई आ रही हूँ कि आप मेरे चैनल को 2 के सब्सक्रिप्शन तक ले जाइए, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा दूँगी, मैं SST इंग्लिश ये सब पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँगी। और तो और डांस की वीडियोस तो मैं बहुत सारी बनाऊँगी। आपको एक और चैनल को सब्सक्राइब करना है जो मेरे पापा का चैनल है, वेद प्रकाश गर्ग चैनल। उसमें पापा, अगर आपके कोई भी बड़े भाई बहन हैं तो उनसे कह देना कि मेरे पापा का चैनल है वेद प्रकाश गर्ग चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए और उसकी वीडियोस को देख लीजिए, मेरे पापा की वीडियोस को देख लीजिए, बिना सब्सक्राइब करे भी देख सकते हैं आप। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।
कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।